जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिक पिछले 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, और वन रैंक वन पेंशन की जो खामियां हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने खुद ही सार्वजनिक किया है। किस तरीके से 18 तारीख की नागौर रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी के लिए सारी जो उसकी खामियां हैं किस तरीके से उजागर किया, ये आप देखेंगे। जब आप उनका स्पीच सुनेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के समय से लेके अब तक और मोदी जी के समय में क्या क्या हुआ, कहाँ खामियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या वाकई पूरी हुई या नहीं हुई, उनमें क्या कमी रह गई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप वो स्पीच सुने। मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं। यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव, कोई गढ़ ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस 4 दशक तक पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने कहा कि 4 दशक से यानी पिछले 1973 से कांग्रेस की सरकार पूर्व सैनिकों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती रही कि हम उनको ओआरओपी देंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब आगे फिर खुद सुनिए। काती रही और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं। उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह जगह कर मालाएं पहनी कि बाद वन रैंक वन पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो 4 दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। उसे पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी। ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए तो कह दिया कि ये झूठ था कि नहीं था, और अब खुद देखिए उन्होंने क्या कहा। पहले कहा था उन्होंने पिछली रैलियों में 4-5 महीने पहले कि मोदी सरकार ने अब तक पूर्व सैनिकों को 65,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद कहा, उसको अपडेट किया कि 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और आज उन्होंने यानी कि 18 नवंबर को नागौर रैली में खुद कहा है कि 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी कि जैसे कुछ दिन निकलते हैं ये अमाउंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन पूर्व सैनिकों को पूछो, जेसीओ और जवानों को पूछो कि उनके खातों में कितना आया है। लोगों की पेंशनें घट गई हैं बढ़ने की बजाय। तो ये एक तरीके से उजागर किया है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से उजागर हो रहा है। कांग्रेस की खामियां मोदी जी उजागर कर रहे हैं, और मोदी जी की खामियां पिछले 10 महीने से पूर्व सैनिक उजागर कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों की कोई नहीं सुन रहा। जेसीओ जवानों की हालत
तो सेना के अंदर आज एक अबला नारी की तरह हो गई है। अगर रामायण की बात करें तो सीता मैया को वहाँ पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और महाभारत की बात करें तो द्रौपदी का चीरहरण होता है। ठीक उसी तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो जवानों को 40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अगर मोदी जी के राज की बात करें तो मिलने के बावजूद भी उनकी पेंशन घट जाती है। इसमें कहाँ न्याय हो रहा है? जवानों के साथ कौन न्याय कर रहा है? जेसीओ और जवानों की ठीक एक अबला की जैसी स्थिति है। और अब आगे सुनिए, आगे क्या कहा। ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है, और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना किया है। जब ये काम होते हैं तभी देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है, तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो दोस्तों, ये किस तरह की गारंटी है? पिछले 10 महीने से पूर्व सैनिक, जेसीओ और जवान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये गारंटी उनको क्यों नहीं मिल रही? उनकी मांगें सुनने तक का आश्वासन क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखिए आगे बड़ी इंटरेस्टेड बात, और वो क्या है और वो किसने कही और क्या कही। हिंदुस्तान की रक्षा की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, जहां जाते हैं सेना की बात करेंगे, वायुसेना की बात करेंगे, नेवी की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई बताओ, जिन्होंने आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारे लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनके लिए आपने क्या किया? बताओ वायुसेना के लिए आपने क्या किया, नेवी के लिए आपने क्या किया, सैनिकों के लिए आपने क्या किया? तो दोस्तों, अभी आपने सुना माननीय राहुल गांधी जी को, वो पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सेना के लिए आपने क्या किया जिसने आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। सेना ने किसी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। सेना जो भी काम करती है वो देश के लिए करती है। सेना जो भी काम करती है वो भारत सरकार के लिए करती है। उस पर चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी अन्य की। सेना किसी दल की नहीं है, सेना देश की है। सेना जो काम करती है वो देश के लिए करती है। देश सेना के लिए सर्वोपरि है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, लेकिन सेना हमेशा देश की सुरक्षा के लिए रहती है। लेकिन बस अफसोस यही है कि सेना के लिए कोई नहीं सोचता है। आपने देखे होंगे आए दिन कभी सैनिक किसी पुलिस स्टेशन में पिट रहा है, कभी कोई टोल प्लाजा पे पिट रहा है, किसी से ज़बरदस्ती टोल कलेक्शन किया जा रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आपने सुना होगा, टीवी डिबेट में सुना होगा, हमारे एक कर्नल साहब किस तरीके से पब्लिक फोरम पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि एक कर्नल की ये स्थिति है कि अगर वो पुलिस स्टेशन में चला जाए तो उसे बैठने के लिए कोई चेयर तक नहीं दी जाती। इस लेवल तक सेना का स्तर गिर चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जवान, सैनिक, पूर्व सैनिक एकत्रित नहीं है, इकट्ठे नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं हैं। अगर एकत्रित हों, इकट्ठे हों, यूनाइटेड हों तो क्या मजाल, क्या सरकार की मजाल, क्या पुलिस की मजाल, क्या किसी और की मजाल कि कोई उनकी तरफ उंगली तक उठा सके। बस आपकी फूट का कारण है कि जो आप दिन प्रतिदिन आपका स्तर डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप दूसरे को नहीं देख रहे हो।
अगर दूसरे को कुछ तकलीफ हो रही है तो सोच रहे हो ये तो उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। अगर पूर्व सैनिक सभी एक हों, इकट्ठे हों, एक दूसरे का ख्याल रखें, साथ रहें, तो मजाल नहीं कि कोई आपकी तरफ उंगली भी उठा सके। आपकी फूट के कारण जो ये सब कुछ हो रहा है उसे दुख देखकर सुनकर बड़ा पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपकी फूट के कारण है, आपके एक दूसरे की देखभाल न करने का कारण है। अगर एक दूसरे की देखभाल करें, एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, तो क्या ज़रूरत थी कि जेसी और जवान अलग लड़ते? क्या ज़रूरत थी कि आज अफसर्स और जवानों के बीच में दीवार पैदा होती? क्या ज़रूरत थी कि 10 महीने से जवान रोडों पर पड़ा होता? अगर उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही थी तो उनको उठाना चाहिए था। जब नहीं उठाया तो अब वो खुद खड़े होकर उनको उठाने की आज आवश्यकता पड़ी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वो भी एक नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो जैसा चल रहा है ऐसा भी नहीं चलेगा, इससे भी बदतर होगा। अगर सुधार चाहिए तो रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।